महाराज की जय। आज स्वामी जी के नामदान दिवस की और भैया जी के पुनः आगमन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। स्वामी जी महाराज ने बड़ी भारी दया कृपा करी, जो हमें भैया जी जैसे संत पूर्ण दिए, और भैया जी ने विशेष दया करी कि वो 10 वर्ष के उपरांत पिछले वर्ष आज के दिन हम सबको दर्शन देने के लिए संत कृपाल नगर पधारे, और उसके बाद हमारे बीच में लगातार आते रहे हैं, आते रहेंगे। और हमें भैया जी पर पूर्ण विश्वास रखना है, क्योंकि भैया जी के सिवा और कोई पूर्ण संत है ही नहीं। जैसा कि विरोध वाले कह रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना विश्वास भैया जी में अडिग रखना है। और वैसे चांदपुर संगत का तो पहले से ही स्वामी जी का बड़ा भारी दया मेहर रही है कि स्वामी जी ने पहले कह दिया था कि भैया जी ही आएंगे, और भैया जी आए। तो हमें पूर्ण विश्वास रखना है बना करके। स्वामी जी ने हमें 2009 में एक गुरुमत सिद्धांत दिया था, लेकिन गुरुमत सिद्धांत काफ़ी लोगों के पास है यहाँ भी, और लेकिन उसमें हमने जितना है कि उसका अध्ययन नहीं किया, और क्या भी है तो हम अपने जीवन में उसे धारण नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी जी भी हमें यही बात शिक्षा देते हुए चले गए, और अब भैया जी भी बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि हमें सबको आपस में प्रेम भाईचारे से रहना है, अपने आप को अपने जीवन में बदलाव लाना है, आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है, संसार में भी रहना है। तो हमें आज सत्संग के एक छोटे शब्द के माध्यम से मैं गुरुमत सिद्धांत से थोड़ी 2-4 लाइनें आपके सामने रखूँगा। जो सुख आए जाए कभी ना, उसका करें विचार। जो सुख आए जाए कभी ना, उसका करें विचार। वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार। वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार। सत्संग में आ जाओ जी, सत्संग में आ जाओ जी, आत्म सुख पा जाओ जी, आत्म सुख पा जाओ जी। जो सुख आए जाए कभी ना, उसका करें विचार। और वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार। कृपाल सिंह जी महाराज ने गुरुमत सिद्धांत में सत्संग के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि एक ये आम बोलचाल की भाषा में भी सत्संग होता है, जैसे गाना बजाना कर लिया, कीर्तन कर लिया, हरि महिमा के गीत गा लिए। पर संतों की जो सत्संग है उसका एक बहुत ही अलग महत्व है, और उसे सच्चा सत्संग कहा गया है। संतों की दृष्टि में सत्संग का आदर्श इससे कहीं ऊंचा और पवित्र है। और सत्य कहते हैं सच को, और संग का अर्थ है साथ। जिसने अपने अंतर में सत्य को धारण कर लिया, वह सत्पुरुष का रूप हो जाता है। सत्य और सद्गुरु में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु संत का प्रकाश होते हैं, सत्य का प्रकाश होते हैं। हमारे मन का यह स्वभाव होता है कि हम जिसकी संगति में रहते हैं उसी का रंग पकड़ते हैं और उसी का रूप बन जाते हैं। अगर हम दुनियादारों की संगति करते हैं तो दुनिया के रूप और प्रभाव ग्रहण करते हैं, और यदि हम आत्मज्ञानी यानी आध्यात्मिक संगति करते हैं, सत्संगियों का साथ करते हैं, तो उनका स्वरूप और प्रभाव हमें प्राप्त होता है। यदि हमें अपनी आंतरिक तरक्की करनी है तो हमें आध्यात्मिक पुरुषों की संगति करनी पड़ेगी। सद्गुरु
हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करने को इसलिए प्रेरित करते हैं क्योंकि जहाँ सद्गुरु होता है वहाँ का वातावरण उनके पूर्ण अस्तित्व और व्यक्तित्व का प्रभाव फैल जाता है। और सद्गुरु के वचन हो, उनकी दृष्टि हो या उनकी शारीरिक क्रियाएं हो, उनसे ऐसी सूक्ष्म धाराएं निकलती हैं जो उनकी संगति में आए लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। जब हमारे सद्गुरु किसी आध्यात्मिक विषय की चर्चा करते हैं तो वहाँ जो मौजूद लोग हैं उस विषय की सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। पत्थर के समान जड़ बुद्धि वाले लोग भी इस प्रभाव से वंचित नहीं रहते। सद्गुरु की संगति का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए अपनी ग्रहणशीलता बढ़ानी पड़ेगी। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि हम जितना ध्यान अपने सद्गुरु में लगाए रखेंगे, सत्संगियों की संगत करेंगे, ये हमारी ग्रहणशीलता उतनी ही बढ़ती जाती है। फिर चाहे सद्गुरु कितनी भी दूर हो, हम उसकी धाराओं को आत्मसात करने वाले बन जाएंगे या ग्रहण करने वाले बन जाएंगे। जो सुख आए जाए कभी ना उसका करें विचार, वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार। सत्संग में आ जाओ जी, आत्म सुख पा जाओ जी। जो सुख आए जाए कभी ना उसका करें विचार। गुरु चरणन में ध्यान लगाएं, गुरुवाणी से मन को सजा लें। गुरु चरणन में ध्यान लगाएं, गुरुवाणी से मन को सजा लें। भीतर झलक दिखाए जाओ, भीतर झलक दिखाए जाओ। ढूंढो कहाँ बहार, ढूंढो कहाँ बहार। वो सुख मिलता है सत्संग में, वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार। सत्संग में आ जाओ जी, आत्म सुख पा जाओ जी। और सत्संग क्या करता है कि गुरु दर्शन की प्यास जगाए, गुरु दर्शन की प्यास जगाए। और घर भीतर और घट भीतर दर्शन पाए। गुरु दर्शन की प्यास जगाए, घट भीतर दर्शन पाए। सब तीर्थों का तीर्थ राज ये, सब तीर्थों का तीर्थ राज ये। जिसकी महिमा अपरंपार, जिसकी महिमा अपरंपार। वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार। सत्संग में आ जाओ जी, आत्म सुख पा जाओ जी। और क्या मिलता है? ये जो हमारा अहंकार है ये भी नष्ट होता है सत्संग में आने से। हो मैं के कट जाए बंधन, निर्भर हो जाए दामन। हो मैं के कट जाए बंधन, मैं मेरे का काटे बंधन। निर्भर हो जाए दामन, तुझसे तुझी को चुरा लेगा, तुझसे तुझी को चुरा लेगा। वो बरसों का आधार, वो बरसों का आधार। वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार। सत्संग में आ जाओ जी, आत्म सुख पा जाओ जी। सत्संग में आ जाओ जी, आत्म सुख पा जाओ जी। जो सुख आए जाए कभी ना उसका करो विचार। वो सुख मिलता है सत्संग में, मिलता नहीं बाजार।